हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा होते हैं। उसके अंश अंश का मतलब होता है उसके डिग्री का मान हम लोग निकालना सीखेंगे। क्योंकि आप याद कितने फार्मूला को कीजिएगा, अगर आप निकालने को तरीका पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे कम से कम समय में। जैसे आज सीखेंगे हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का, कॉस 0, टेन 0, टेन 90, इस सब का। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब मात्र 3 सेकंड के अंदर दे देंगे, अगर पहले से कुछ नहीं जानते हैं तब। अगर थोड़ा भी आप साइन थीटा कॉस थीटा इतना जानते हैं तो आपको 1 सेकंड से 1.5 सेकंड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और नए व्यूअर होइएगा तो वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, क्योंकि यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया गया है। उसी में हमें वैल्यू निकालने में जो 10 क्लास में पढ़ना है, 11 12 में और भी है। इसके अलावा 18 36 54 72 भी आ जाता है, 15 45 60 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हम लोग आज निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसका तरीका क्या है। तो यहाँ पहले एक तरीका है कि जीरो लिखिए, 1 2 3 4 गिनती लिखिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद सबको 4 से भाग दीजिए, सबको 4 से भाग दीजिए तो सबके बट्टा में 4 लिख दीजिए। 4 लिखने के बाद देखिए ये कट के एक आएगा, ये कटेगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब सबके अंदर पहले क्या लिखा, 0 से लेकर 4 तक गिनती, सबको 4 से भाग दिया। अब सबको वर्गमूल में लगा दीजिए। ठीक है, वर्गमूल में लगाने के बाद 0/4 जीरो होगा और जीरो का वर्गमूल क्या होगा, 0। 1/4 का वर्गमूल तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 आ गया। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 आएगा कि 1 का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में निकलेगा तो हमें स्क्वायर रूट 2 डाल देना है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट में डाल देना है। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, यहाँ 1 है तो 1। अब जो हमारा वैल्यू निकला, एक 0 आया, 1/2, एक 1/√2 आया, एक √3/2 आया और एक 1 आया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब लोगों को और भी जोड़ दीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो ज़्यादा हमारे भाई बहनों को फायदा होगा, सबको नंबर अच्छा आएगा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो हमारा पहला वैल्यू आया ना, वो देखिए 0 के सामने जो आया वो साइन 0 डिग्री 0। दूसरे नंबर पे आया जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। और तीसरे नंबर पे आया साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। चौथे नंबर पे जो आया साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और लास्ट में आया साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो क्या होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो आपको 10th क्लास में बहुत ही दिक्कत होता होगा त्रिकोणमिति पढ़ने में। और त्रिकोणमिति का पता नहीं हमारे इधर क्या हवा बन गया कि बच्चा सा कहता है मास्टर साहब समझ में नहीं आता है। पता नहीं किस तरीका से पढ़ता है, सर सब अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन वो बच्चा ही नहीं समझना चाहता होगा, या उसके दिमाग में यही एगो डर बना दिया गया है कि 10 क्लास में त्रिकोणमिति है, बाप रे बड़ी भारी चैप्टर है, समझ में नहीं आता है। बताइए, ऐसा का कौन चीज है कि जो समझ में नहीं आएगा, कोशिश कीजिएगा तो। हाँ, ये हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, 2 बार भी नहीं आए, तीसरी बार कोशिश करेंगे, चौथी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे, लेकिन एक बात निश्चय कर लेना कि इसको करके ही रहना है। तो कैसे नहीं याद होगा है। हमको एक आदमी आए हुए थे, हमारे भाई जी, वो हमें भी यही लगता था कि 10वीं में त्रिकोणमिति बड़ी हार्ड है, वो वैल्यू कैसे याद होगा। तो हमारे भाई जी एक दिन ऐसे ही वैल्यू बता दिए, तो हमको बताइए आज तक याद हो गया, और यही तरीका बताया था और यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से हमको सपनों में भी उठा के आप पूछिएगा कि साइन 30 डिग्री तो 1/2 बोलेंगे, साइन 90 तो हम 1 ही बोलेंगे। यही लिए बहाना मत बनाइए, पढ़िए।
बहुत ही आपका ये अच्छा समय है, एक गोल्डन टाइम है, सोना से भी कीमती आपका समय है अभी का, कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 10th का क्लास अब जब पास कीजिएगा ना, तो आपके घर वाले इतने खुश होंगे, आपके मम्मी पापा, कि उस खुशी को आपको हम क्या बताएं। जब आप बड़े होइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उस समय की खुशी क्या होती है। तो क्या समझे आप, कि आपको किसी भी हाल में पढ़ना है, ये भारी रहे कमजोर रहे इससे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाता है। पढ़ने वाला ही ना उसको आसान बना के पढ़ेगा, पढ़ने वाला ही ना लिखा होगा। चलिए देखिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कुछ लोगों की मेरी बात थोड़ी अजीब भी लगेंगी तो उनके लिए आप सॉरी माफी कीजिएगा, लेकिन जो बात रिलेटिव मैं भी पढ़ाता हूँ, जो मेरे सामने बच्चे प्रॉब्लम फेस किस तरीके से करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो सब मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आप उस प्रॉब्लम से ना झूले। मैं पिछले लगभग 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड को भी मैंने पढ़ाया है और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को मैंने पढ़ा रखा है। चलिए अब कॉस की बात करते हैं। तो देखिए कॉस में क्या होगा, जो आप साइन का लिखते गए हैं ना, कॉस को उल्टा लेके आइए इधर से, तो यहाँ वाला एक यहाँ आएगा, तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। हमने क्या देखा, जस्ट इसके उल्टा लिख दिया। तो मतलब क्या है कि आप कहिएगा साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री के मान बराबर होता है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आप आपकी बात सही पकड़े हैं कि साइन 60 और कॉस 30 वैल्यू बराबर होता है। जब भी आपको यहाँ पे कोई साइन कॉस दे दे या कॉसेक सेक दे दे, साइन कॉस दे दे या कॉसेक सेक दे दे, और जब दोनों के डिग्री का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। जैसे साइन 60 डिग्री और कॉस 30, 60 और 30 90, या दोनों के वैल्यू बराबर। साइन 0 और कॉस 90, 0 और 90 90, या दोनों के वैल्यू बराबर आता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा कहते हैं। तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं हम 0/1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो 0 आता है। मतलब 0 ऊपर रहेगा तो कोनो दिक्कत ना है, नीचे 0 रहेगा तो भूकंप आ जाएगा। भूकंप का मतलब समझते हैं, अनंत हो जाता है। अब इसको देखिए, इसको हम जब बट्टा में करेंगे तो ये नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, क्योंकि पहला बट्टा तीसरा के साथ और दूसरा बट्टा चौथा के साथ ऊपर जाएगा तो कटेगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। यहाँ देखिए तो दोनों आराम से कट रहा है, तो कटेगा तो क्या दिक्कत है, हमारा तो और ठीक है, वैल्यू को हम याद करेंगे। ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, √3। अब देखिए 1/0, जैसे 0 आया मतलब भूकंप, भूकंप का मतलब अनंत होता है, इनफाइनाइट। ये हो गया टेन थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा का भाई साहब कहते हैं कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा होता है जो आपको फॉर्मूला इसी में ना हम करवा देंगे, इतना मौजा से पढ़ाएंगे ना आपको लगेगा नहीं कि क्या है। आपके सामने स्टूडेंट का हर एक दुख हम लाते हैं। 1/10, तो कॉट थीटा 1/10 मतलब सब 10 के उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा के निकलेगा। बिल्कुल सर जी सही कहते हैं, क्योंकि हम सर जी है ना। हाँ, तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 की है ना हम, तो देखिए 1/0 क्या होगा, जैसे नीचे 0 भूकंप, भूकंप मतलब अनंत। और √3 देखिए ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो √3। एक का तो कैसे उल्टा एने ओने कतनों कीजिएगा तो ये तो एक ही रहता है। √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा। अनंत को उल्टा करेंगे तो जो 0 ऊपर नीचे आवे एक, तो 0/1 0। ये हो गया कॉट थीटा। चलिए अब आइए हम लोग सेक थीटा का बात करते हैं। तो सेक का पेयर देखिए आई भाई साहब के साथ लगता है, ई भाई साहब के साथ लगे छै। तो लगे छै ना, तो देखिए कैसे करिएगा, एक है, एक का एक कीजिएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 2/√3 और √2/1, तो √2 और √2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 ऊपर जाएगा, और एकर वैल्यू 0, 0 के उल्टा अनंत होता है मास्टर साहब। सेक का निकल गया। अब सेक का निकल गया तो जैसे साइन का उल्टा होता था तो कॉस होता था, और जैसे ये सेक का उल्टा होगा तो कौन सा आ जाएगा, सॉरी अब सेक का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चलिए देख लेते हैं।
कौशिक का तो जीरो है, साइन जीरो, यहाँ पे देखिए साइन जीरो अगर जीरो है तो कौशिक जीरो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद अब देखिए ये जब दो है तो अब मतलब सेक को कौशिक उल्टा कर दीजिए, सेक और कौशिक साइन और कॉस दोनों एक समान चलता है कि 90 डिग्री जोड़ने पे आ जाएगा, वो दोनों वैल्यू बराबर दो, क्योंकि आपको अभी लिखाए थे। इसका रूट दो होगा, ये वाला वैल्यू यहाँ चला आएगा और ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा। इसमें कोनो दुख तकलीफ है आपको। देखिए तो निकला कि नहीं निकला। साइन है, साइन को उल्टा कर दिए तो कोसेक से निकल गया, टेन का साइन बटा कॉस मतलब दोनों के भाग दिए है तो टेन के निकल गया, और टेन के उल्टा कर दिए है तो कोट के निकल गया है। और कोट के बाद अब सेक देखिए तो कॉस के उल्टा कर दिए है तो सेक निकल गया है, सेक के उल्टा और सेक के एने से एने घुमा दिए मतलब वही थीटा 90 डिग्री वाला जोड़ दिया है तो ये हो गया। ये ना फॉर्मूला है, ये सब पढ़ने में आप लोग को डर लगता है। बताइए तो 8.2 पूरा एक्सरसाइज यही पर डिपेंड है। 8.3 में 6 गो फॉर्मूले पढ़ना है, 6 गो फॉर्मूला में 4 गो फॉर्मूला, 4 नहीं आपको हम 6 बता दिए। बस बात ऐसे वैल्यू रखने की, तो वो भी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। जहां भी दिक्कत होगा आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मेरा रिजल्ट भी आप इस साल देखे होइएगा, नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप जब भी जो भी कोई दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखिए फिर से कोई आ गया, ये सबको ना लगता है एक दिन हम इसको एक्सीडेंट करके हम ही जेल में चल जाएंगे, लेकिन ये सब बात नहीं मानेगा। ये क्या नाम है इसका, करियक्का चिट्टी। देखिए तो ऐसे मतलब आ रहा है कि लग रहा है कि अपने घर है। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो लाइव जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। और थोड़ा भी अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा तो आप वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब, ताकि हम भी देखें कि हम सच्चों के अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं।